शिव समान नाता नहीं, विपत्ति विदारन हारो, लज्जा मोरी राखिए प्रभु वर्धा के असवार, प्रभु वर्धा के असवार। इस संसार में भगवान शिव के समान दाता नहीं है, भगवान शिव के समान दानी नहीं है। भगवान शिव जिसको जो चाहे सो दे सकते हैं। भगवान देने में कभी भक्तों को संकोच नहीं करते। दूसरा कोई सा भी देवता विचार कर सकता है, पर भगवान शंकर देने में विचार नहीं करते। अच्छा, भगवान को एक और बहुत अच्छी बात बता दूं आप लोगों के लिए। जैसे तीन कोई चीज में अशुभ माना जाता है। कई लोग कहते हैं कहीं यात्रा में जा रहे हैं, कहा भैया तीन मत जाना, तीन जाने अच्छे नहीं होते। अभी तीन सदस्य जा रहे हो तो जेब में सहज सुपारी डाल के चले जाना, पर तीन सदस्य मत जाना। और भगवान शंकर को तीन ही चीज प्रिय है। और ऐसा नहीं, तीन की वस्तु इतनी प्रिय है कि 3 जन्म के पाप मोक्ष कर देते हैं भगवान। जैसे एक बीलपत्री भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप मोक्ष होते हैं। कितने जन्मों के? बोले त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रियानेत्रम त्रियायुधम, त्रियाजन्म पापसारम, बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर को बिलपत्री चढ़ाने से 3 जन्म के पाप मोक्ष होते हैं। बिलपत्री में 3 दल रहते हैं अलग अलग। तदलम त्रिगुणाकारम, त्रियानेत्रम त्रियायुधम, त्रियाजन्म पापसारम, बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर 3 जन्मों के पाप मोक्ष कर देते हैं एक बिलपत्री चढ़ाने से। इतने बड़े दयालु हैं। अच्छा, भगवान के 3 नेत्र हैं। भगवान के 3 नेत्र हैं। हम सबके किसी के 2, किसी के सहस्त्र भी हैं, पर 3 की संख्या में भगवान के 3 नेत्र हैं। भगवान हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, उसमें भी 3 पंखुड़ी रहती है। भगवान शंकर मैया जी में निवास करते हैं। माँ नर्मदा मैया की कुछ विशेष महिमा आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से ग्राम जैत से होकर के बहुत से परिक्रमावासी जाते हैं। और कई परिक्रमावासी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ संतान नहीं थी, हमारे यहाँ संतान नहीं थी। हमने कबूल ना की कि हे मैया, हे नर्मदा मैया, हमारे घर संतान हो जाएगी तो हम आपकी प्रदक्षिणा अवश्य करेंगे। जिनके यहाँ संतान हो गए, माँ नर्मदा मैया की इतनी महिमा है। उसका कारण है माता की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि माता जी में जितने कंकड़ उतने शंकर। माँ नर्मदा मैया जी के एक कण में शिव का वास है। भगवान शंकर उसमें निवास करते हैं। और भगवान शंकर सदानी नहीं है। भगवान शिव जी से भस्मासुर ने भस्म कंगन मांग लिया, भगवान ने उसको भस्म कंकन ही दे दिया। भगवान ये विचार नहीं करते कि इससे अनर्थ होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। भगवान जो रुचि जानते हैं वो दे डालते हैं। कहते हैं, बोले शिव प्रिय में कलम शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। माँ नर्मदा मैया भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। भगवान शिव की पुत्री है। मेकल पर्वत शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी। और सकल सिद्धि, संसार की रिद्धि सिद्धि यदि है तो माँ नर्मदा मैया के पास है भैया, और भगवान शंकर के पास है भैया। भगवान शंकर भी जरा सी कृपा पर प्रसन्न हो जाते हैं तो शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि।
जो कोई सच्चे मन से मां नर्मदा मैया की आरती आरती पूजन करता है उसका जीवन सुख में बदल जाता है। बंधु, कई जगह ऐसी है जिनको ज्ञान नहीं है कि नर्मदा मैया क्या है। नर्मदा मैया अमरकंठ से निकली है और इधर खंबात की खाड़ी जिसको समुद्र बोलते हैं, वहाँ समुद्र में समाई है। माँ की प्रदक्षिणा होती है और माँ की प्रदक्षिणा करने वालों का जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है। दर्शन से मिलती है मुक्ति। पाप हो सब छार नरम दे है तेरे आधार। जो माँ के आश्रित हो जाता है उसका जीवन बन जाता है। मेरी कथा को सुनकर जो यदि कोई परिक्रमा नहीं गए हो तो वो परिक्रमा का इंतजाम कर ले। परिक्रमा भी अवश्य जाए। जीवन काल में भगवान शिव को यदि पाना है और माता मैया जी की प्रदक्षिणा करना है, मैया जी का भजन करना है तो बहुत अच्छा उपाय है। भगवान शंकर महादेव, सब देवाधिदेव महादेव, सब देवताओं से बड़े भगवान भोलेनाथ महादेव है। जब जब भी कोई देवताओं पे संकट पड़ता है तो वो भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शंकर उसका निदान करते हैं। देखो, एक दो जनों से नहीं, 5 जनों से ही सब कार्य होता है। कहने का मतलब, कहते हैं बोले पंचमुखी बनराज बने और पंचमुखी महादेव कहाए। पंच जहापन में स्वर है और पंच मिले तो पहाड़ उठाए। पंच मिले तो पहाड़ उठाए। ऐसा है, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान शिव की सेवा करना चाहिए। शिव सेवा कर फल सुख सोई और अविरल भगति राम पद होई। शंकर प्रिय मम दोई श्रुग द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भर घोर नरक मोहवास। इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। आरती में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों एक समान है, जिनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार कथाओं में भी भेद नहीं करना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनई सब विधि सब संता। भगवान की कथाएं अनेक हैं, एक से बढ़ के एक कथाएं हैं। कई कथाएं ऐसी हैं कि जिनको हमने सुना है, कई कथाएं ऐसी हैं कि जिनको हमने नहीं सुना। तो भगवान शिव का पूजन करें, अपने जीवन को सुख में बनाएं। हर हर महा